जय श्री कृष्णा। ये सच है कि वैराग्य, डिटैचमेंट शो ऑफ की बात ही नहीं है और वो हम फोर्सफुली नहीं ला सकते। वो भीतर से ही आ जाता है और स्वयं आ जाता है। इसके लिए फिर हमें वो एक कहते नहीं है कि अपने पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से ही कहना चाहिए कि पुरस्कार स्वरूप किसी भी जीव में, मनुष्य में एकदम से डिटैचमेंट आ जाता है। कोई कहता है कि कैसे डिटैच हो गए, ये कोई बताने की समझाने की मुझे नहीं लगता कि कोई बात है। राजा भर्तहरि की कथा और वैराग्य की उत्पत्ति बहुत पुरानी बात है। उज्जैन में राजा भर्तहरि राज करते थे। वे अत्यंत भोग विलास में डूबे हुए थे और अपनी रानी पिंगला से अगाध प्रेम करते थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपनी रानी को प्रसन्न रखना था। एक दिन एक सिद्ध योगी राजा के दरबार में आए और उन्होंने राजा को एक दिव्य फल भेंट किया। उस फल की विशेषता ये थी कि उसे खाने वाला व्यक्ति अमर हो जाता और वह हमेशा चिर युवा रहता। राजा ने वह फल अपनी प्रिय रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला उस फल को खाकर अमर नहीं होना चाहती थी। वह तो राज्य के सेनापति से प्रेम करती थी। उसने वह फल सेनापति को दे दिया। सेनापति ने वह फल उस दासी को दे दिया जिससे वह स्वयं प्रेम करता था। और उस दासी ने सोचा कि वह इस अमर फल का क्या ही करेगी, उसे तो राजा से प्रेम था। इसलिए उसने पुनः वह फल राजा भर्तहरि को भेंट कर दिया। राजा भर्तहरि ने जब अपने ही द्वारा दिया गया फल दासी के हाथ में देखा तो वे हतप्रभ रह गया। उन्होंने सच्चाई का पता लगाया। उन्हें समझ में आ गया कि रानी पिंगला, जिसे वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वह उनसे प्रेम नहीं करती। और उसी पल राजा भर्तहरि को बहुत क्रोध या दुख नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही परम शांति मिली। उन्होंने संसार के सभी रिश्तों की नश्वरता देख ली। उन्हें समझ में आ गया कि जिसे वे अपना अपना कह रहे हैं, वे सब केवल स्वार्थ और क्षणभंगुर प्रेम है। राजा भर्तहरि ने उसी क्षण राजपाट, रानी और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। वे योगी बन गए और गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वन की ओर चल पड़े। वैराग्य का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम घर बार छोड़ के कहीं जंगल में चले जाएं। वैराग्य एक भीतरी अनुभव है, एक भीतरी भाव है, जो कि हमारे पुण्य, हमारे स्वयं के ही सुंदर कर्मों के फल स्वरूप भगवान का एक वरदान स्वरूप हमें मिलता है। और जब वो मिल जाता है तो जैसे कि कोई मीठा खाए और पूछे कि आप मीठा कितना है, तो उसको वो आपको कैसे बताएगा? आपको तो स्वयं वो मिठाई चख के देखनी होगी। ठीक उसी तरह वैराग्य है। जब डिटैचमेंट हृदय में आ जाता है तो जिसके हृदय में आ जाता है वही हृदय समझता है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।